तो चांदी के बाजार में आजकल बहुत हलचल है। एक सवाल सबके मन में है, क्या इसकी कीमतें आसमान छूने वाली हैं या फिर ये एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि चांदी ऊपर नीचे होगी या नहीं, वो तो तय है। असली सवाल ये है कि क्या ये 5 गुना बढ़कर निवेशकों को मालामाल कर देगी या फिर 37% की भारी गिरावट देखने को मिलेगी। यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो इस पूरी तेजी के पीछे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है चीन। उन्होंने चांदी के एक्सपोर्ट पर एक तरह का कह सकते हैं अघोषित प्रतिबंध लगा दिया है। इसे शैडो बैन का नाम दिया जा रहा है और इसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला के रख दिया है। और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। चीन भले ही चांदी का दूसरा सबसे बड़ा माइनर हो, लेकिन दुनिया की 60 से 70% प्रोसेस्ड चांदी की सप्लाई पर उसी का कंट्रोल है। मतलब मार्केट में उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए चीन ने किया क्या है। जनवरी 2026 से वो नए नियम ला रहे हैं। ये नियम एक तरह से ग्लोबल सप्लाई का गला घोटने जैसा है। उन्होंने एक ऐसी पेचीदा लाइसेंसिंग प्रोसेस बना दी है जिसे ज्यादातर कंपनियां पार ही नहीं कर पाएंगी। नतीजा, दुनिया के बाजार में चांदी की जबरदस्त कमी। तो एक तरफ तो चीन सप्लाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। एक नई इंडस्ट्रियल क्रांति आ रही है जो चांदी की डिमांड को आसमान पर पहुंचाने वाली है। हाँ, अब चांदी सिर्फ गहनों या सिक्कों तक सीमित नहीं है। ये तो भविष्य की टेक्नोलॉजी की रीढ़ बन चुकी है। सोचिए, एआई, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल्स, हर जगह इसकी जरूरत है। और यहीं पर आके सारी समस्या की जड़ दिखती है। डिमांड पहले से ही सप्लाई को पार कर चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये नई टेक्नोलॉजीज तो अभी पूरी तरह से मैदान में उतरी भी नहीं है। जरा सोचिए, जब ये फुल स्केल पर आ जाएंगी तब क्या होगा। इस डिमांड के धमाके को अगर ठीक से समझना है, तो एक पार्टनरशिप पे नजर डालनी होगी, जो शायद सब कुछ बदल दे। हम बात कर रहे हैं सैमसंग और बीएमडब्ल्यू की, जो साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। और नहीं, ये कोई नया फोन नहीं बना रहे। ये मिलकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बिल्कुल नई जनरेशन की बैटरी बना रहे हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचाने का दम है। ये सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, सॉलिड स्टेट बैटरियां कहीं ज्यादा सेफ हैं। रेंज लगभग डबल देती हैं। और चार्जिंग टाइम बस 10 मिनट, यानी 6 गुना तेज। मतलब हर लिहाज से ये एक जबरदस्त अपग्रेड है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ऐसी हर एक बैटरी को बनाने में पूरा 1 किलोग्राम चांदी लगेगा। 1 किलोग्राम! जरा सोचिए, जब लाखों गाड़ियां बनेंगी तो दुनिया भर की चांदी की सप्लाई का क्या हाल होगा। इसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि अगर सिर्फ 25% इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इन नई बैटरियों का इस्तेमाल करने लगें, तो दुनिया में जितनी भी चांदी उपलब्ध है, वो खत्म हो सकती है। ये मांग की एक ऐसी सुनामी होगी जो हमने आज तक नहीं देखी। तो एक तरफ सप्लाई कम है और दूसरी तरफ डिमांड में विस्फोट हो रहा है। ये दोनों चीजें मिलकर फाइनेंशियल मार्केट्स में एक तूफान ला रही हैं, और इसी तूफान को नाम दिया गया है द ग्रेट शॉर्ट स्क्वीज। अब ये शॉर्ट स्क्वीज होता क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने शर्त लगाई है कि चांदी की कीमत गिरेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है, कीमत बढ़ने लगती है। अब अपना नुकसान कम करने के लिए उन्हें मजबूरी में चांदी खरीदनी पड़ती है, और जब वो खरीदते हैं तो कीमत और तेजी से ऊपर भागती है। ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हमने गेम स्टॉप के साथ होते हुए देखा था। याद है, जब कुछ छोटे-छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलकर बड़े-बड़े हेज फंड्स को घुटनों पर ला दिया था। स्टॉक की कीमत सिर्फ $1 से बढ़कर $81 तक पहुंच गई थी और वॉल स्ट्रीट को अरबों का चूना लगा था। और अब देखिए, बड़े खिलाड़ी भी अपनी चाल बदल रहे हैं। जेपी मॉर्गन जैसा फाइनेंशियल जायंट, जिसने चांदी के गिरने पर 200 मिलियन आउंस की शर्त लगाई थी, उसने अपनी पोजीशन बदल दी है। अब वो चांदी के बढ़ने पर दांव लगा रहा है। लेकिन इस उठापटक में कई छोटे ट्रेडर्स गलत साइड पर फंस गए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। इस सारी तेजी के बावजूद कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। उनका मानना है कि टेक्निकल चार्ट्स एक बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं, और वो कहानी एक बड़ी गिरावट की है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो चांदी की कीमत अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। और अक्सर जब ऐसा होता है तो ये एक संकेत माना जाता है कि कीमत में एक तेज गिरावट आ सकती है, शायद 37% तक के। हाँ, लेकिन इस 37% की गिरावट की बात को भी सही नजरिए से देखना जरूरी है। अगस्त से अब तक
चांदी की कीमत में 112% की जबरदस्त तेजी आ चुकी है। तो इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आना तो स्वाभाविक है ना? देखिए, इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। 1980 में, 2011 में चांदी ने ऐसी ही तेजी देखी थी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि इस बार अलग है, उनका तर्क है कि इस बार एक चीज बिल्कुल नई है और वो है इंडस्ट्रियल डिमांड। ये एक ऐसा फैक्टर है जो पहले कभी इतना पावरफुल नहीं था। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ सप्लाई पर ब्रेक लगा है और डिमांड रॉकेट की तरफ बढ़ रही है, और दूसरी तरफ इतिहास हमें सिखाता है कि हर तेजी के बाद मंदी आती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार चांदी के लिए कहानी वाकई अलग है, या हम सब एक और बड़े बुलबुले के फूटने का इंतजार कर रहे हैं?